ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल, जो वेदों, उपनिषद, पुराण, गीता के मर्मज्ञ हैं, उनके साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी सुधी जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के अब 10वें अध्याय में हैं, जो विभूति योग के नाम से है। और भगवान इसमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उनको जानता है, जबकि बहुत से देवता ऋषि भी उनको नहीं जानते, तो जो उनको जानने का प्रयास करता है तो वो परम गति को प्राप्त करता है। तो प्रारंभ के जो 3 श्लोक हैं उनकी विशद व्याख्या अब गुरु जी करेंगे। तो अब हम चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि सुरूरबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा कर रहे हैं। कल 9 अध्याय की चर्चा पूर्ण हुई। आज से हम लोग 10वें अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं, जो महाविभूति नाम से प्रसिद्ध है। भगवान की जो विचार की शैली है इस गीता शास्त्र में, वो अद्भुत है। क्रमशः वो शास्त्र में और लोक में दोनों में प्रवेश दिलाते हुए कर्तव्य कर्म के प्रति सजगता प्रदान कर रहे हैं। जहाँ उन्होंने विषाद योग, सांख्य योग, कर्मयोग, कर्म संन्यास योग के साथ साथ 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह योग की चर्चा की और आत्म तत्व का, जीव तत्व का, संसार तत्व का, माया तत्व का, कामादि विचारों का, कर्म योग का, ज्ञान योग की जो सूक्ष्म विश्लेषण है उस विश्लेषण को उन्होंने किया। और इस अध्याय में भगवान ने यह बतलाया कि विश्व की जितनी वस्तु हैं या जितने प्राणी हैं, जहां पर भी आप एक उत्तम स्वरूप के दर्शन करते हैं, वो भी मेरी ही कला है, मेरा ही स्वरूप है। यद्यपि संपूर्ण विश्व वो भगवानमय है, भगवान की ही सृष्टि है, क्योंकि भगवान ने स्वयं उपनिषदों में कहा एको हम बहुश्याम। तो ये जितनी सृष्टि का स्वरूप है वो भी उसी का स्वरूप होने के बावजूद भी उसी का विलास है। तो इसलिए भगवान की जो संपूर्ण विश्व है, यो क्रीड़ा स्थली भी है, क्रीड़ा भी करते हैं उसी के साथ में। तो इसलिए भगवान ने विस्तार पूर्वक अपने उन विभूतियों की चर्चा की जिनके विषय में लोग नहीं जानते हैं कि भगवान का वो स्वरूप कैसे होता है, क्यों होता है। उसके साथ साथ संपूर्ण विश्व की जो स्थिति है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो स्थिति है, उस स्थिति में प्रभु का वो उत्तम स्वरूप कहाँ कहाँ प्रकट हुआ है उसकी भी जानकारी इस अध्याय के माध्यम से होती है। और ये भगवान क्यों कहते हैं ऐसा? क्या वे चाहते हैं कि लोग मेरे ऐश्वर्य के मार करके मेरी बहुत पढ़ाई करें? जैसे आजकल देखा जाता है, इसका प्रचार नहीं होता तो अनेक तंत्र लगाकर को अपना प्रचार करता है। कहीं वो समाचार पत्र के माध्यम से या चैनलों के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से या प्रकाशन के माध्यम से, प्राय सब कोई, कौन ऐसा संसार का व्यक्ति है जो अपना यश नहीं चाहता है, कीर्ति नहीं चाहता है? अपनी कीर्ति, अपना यश सबको अच्छा लगता है।
तो क्या यह भगवान की यही धारणा है कि अपना यश फैलाना चाहते हैं, या अपने को सबसे बड़ा प्रसिद्ध देवता घोषित करना चाहते हैं? और फिर भगवान को ये करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि तो भगवान है। तो तात्पर्य है कि भगवान अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं, अपना यश भी नहीं चाहते हैं, अपना बड़प्पन भी नहीं चाहते हैं, किंतु चाहते क्या है? प्राणिनाम आरती नाशनम, प्राणियों के जो कष्ट हैं वो दूर हों, प्राणियों के जो आवागमन का जो उनका एक बंधन बना हुआ वो उनसे दूर हो, अनेक प्रकार के जितने शोक हैं वो उनसे दूर हों, आनंद में जीवन व्यतीत हो सबका, ये भगवान चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच भूय ए महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्याय। मैंने आपको बहुत सी बातों को बतलाया, एक वाणी हमारी और सुनिए। ते अहम प्रीयमाणाय हितकाम्यया यत वक्ष्यामि, जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है, आपको प्रसन्न करने वाली है और आपके लिए हितकारी है, ऐसी बात को हम आपको बता रहे हैं, आपसे कह रहे हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। वस्तुतः अर्जुन संपूर्ण विश्व के जितने भी जिज्ञासु हैं जो और साथ साथ में मुमुक्षु हैं, उस परमात्मा तत्व को जानना चाहते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। कौन? अर्जुन। और भगवान क्या है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, संपूर्ण विश्व के जितने भी गुरुजन हैं उनके प्रतिनिधिभूत हैं। क्योंकि गुरु क्या करता है? वक्ष्यामि हित काम्यया, हित के कामना से शिष्य को उपदेश देता है। इसलिए यहाँ पर जो प्रथम जो भगवान के लिए चर्चा की गई है वो जगत गुरु शब्द से चर्चा की गई है। तो भगवान यहाँ साक्षात गुरु स्वरूप है, गुरु है। और तो इसलिए यहाँ पर हित काम्य, हित की चिंता के से मैं आपको पुनः कहना चाहता हूँ। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा, क्योंकि तत्व की जो चिंता है वो बार बार कही जाती है। क्यों बार बार कही जाती है? क्योंकि एक बार में गूढ़ रहस्य वो मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिए बार बार कहना पड़ता है। एक छोटी सी बात ले लीजिए, जो भी कोई गूढ़ रहस्य है या अधिक जो सबको हितकारी बात है, या जो शास्त्र वचन है, या जो विज्ञान की बातें हैं, आप जितने बार उसको करेंगे, पढ़ेंगे, उतने बार ही आपको नवीन अनुभव आपको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि एक ही अनुभव से आपका पूरा कार्य चल जाता है। नवीन, बार बार आपको नवीन अनुभव होता है। किसी भी ग्रंथ को पढ़िए, कविता को पढ़िए, उस कविता में जितने बार पढ़ेंगे उतने नवीन भाव आपको उत्पन्न होंगे। अगर वो स्तरीय कविता है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ उस कवि ने अपनी उस ज्ञान राशि के और अपने अनुभव राशि के बिंदुओं को वहां पर उसने छोड़ा, तो यही स्थिति होती है कि हमें जो उपदेश हैं उन्हीं उपदेशों को बार बार सुनना पड़ता है, बार बार जानना पड़ता है। और गुरुजन भी उसको बार बार उसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? हित काम्यया। और इसलिए बार बार वो कहते हैं कि ये हमारा जो कथन है ये उससे भी अच्छा है। इसलिए भगवान भी यहाँ कहते हैं, शृणु में परमम वचा, मेरे परम वाणी को सुनो। परम वाणी क्या है? भगवान ने तो सांख्य योग की भी चर्चा कर दी, ज्ञान योग की भी चर्चा कर दी, भक्ति योग की भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चर्चा हुई है, परंतु कर्म योग की विशेष करके चर्चा हुई है।
और जो अत्यंत गुह्य वस्तु है जिसका 9वें अध्याय में चर्चा हुई, उसके साथ 8वें अध्याय में जो चर्चा हुई उसको भी भगवान ने कहा। तो ये और आगे का सिस्टम क्या है, तो देखिए थोड़ा सा हम लोग रामचरितमानस की तरफ चलते हैं। वहां लिखा है, जाने बिनन होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। अभी तक भगवान यानी जीव और ईश्वर के विषय में जानने के लिए बतलाया गया 9वें अध्याय तक। इसके बाद उस भगवान के वचनों में प्रतीति करने के लिए आपको 10वें अध्याय की चर्चा हुई, जिसमें अनेक प्रकार की विभूतियों की चर्चा होती है। और प्रीति को पूर्ण रूप से दृढ़ करने के लिए एकादश अध्याय की चर्चा है, जिसमें भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन करा करके पूरा प्रायोगिक स्वरूप दिखाते हैं कि 10वें अध्याय में हम जिन जिन तत्वों की चिंता किए हैं, उनका चिंतन हुआ है, उनका विचार हुआ है, वो संपूर्ण विश्व का दर्शन आप हमारे इस विराट स्वरूप में प्राप्त कर सकते हैं। और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, इसलिए प्रीति उत्पादन के बाद तब भगत अर्थात भक्ति योग 12 अध्याय की चर्चा भगवान ने की है। तो ये इसका स्वरूप है। इसलिए भगवान यहाँ पर चिंतन करते हैं कि आपके अंदर वो स्वरूप उत्पन्न हो, अर्थात सर्वाधिक उस परमात्मा के प्रति आपका उसकी जानकारी हो, उसके प्रति आपका विश्वास हो, उसके प्रति आपका स्नेह हो और इसके बाद भक्ति हो। तो ज्ञान, विश्वास और प्रीति और भक्ति, ये जो 4 वस्तु, इन चारों की चर्चा हो रही है। इसलिए भगवान पहले कहते हैं कि आपको हमारे प्रति विश्वास करना चाहिए। न मे विदु सुरगुणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वसा। मेरे रहस्य को, मेरे प्रभाव को, मेरे लीलाओं को महर्षयः सुरगणाः न विदुः, न बड़े बड़े महर्षि उस रहस्य को जानते हैं, न बड़े बड़े देवतागण जो है, जो अपने को सबसे सर्वोत्तम समझते हैं, वो भी मेरे प्रभाव को, मेरे स्वरूप को, मेरे उत्पत्ति को नहीं जानते हैं। मैं कब उत्पन्न हुआ। हम लोग देखते हैं देवराहा बाबा के विषय में चर्चा है कि हमारे कई पूर्वज उनको देखते यार किसी को पता नहीं था कि कितने वर्ष के थे। तो जो एक मनुष्य के विषय में इतनी चर्चाएं हो सकती हैं, तो परमात्मा है जिन्हें संपूर्ण सृष्टि का जो है संचालन कर रहा है, उसका उत्पादन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। वो कब हुआ है उसकी कोई चर्चा नहीं, उसका कोई इतिहास नहीं है किसी के पास, क्योंकि स्वयं सबका इतिहास है। इसलिए उसको महर्षि भी उसके उत्पत्ति के स्वरूप को नहीं जानते हैं, देवता भी नहीं जानते। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया, तो मैं प्रभवम महर्षया सुरगणा च न विदुहु, नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वो तो हमसे पैदा हुए हैं। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, सर्वशः देवानाम महर्षिणाम च अहम आदि ही, क्योंकि मैं सभी देवताओं का, सभी महर्षियों का मैं आदि हूं, मेरे द्वारा सब उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए मेरे द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तो वो मेरे प्रभव को कैसे बता सकते हैं, मेरी उत्पत्ति को कैसे बता सकते हैं? वो अपनी उत्पत्ति को बता सकते हैं कि हम परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए इस परमात्मा स्वरूप का जानना सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि वही हमारी मूल भित्ति है, हमारी वही जड़ है। इसलिए उससे संबद्ध जो विचार है वो धर्म शब्द से कहे जाते हैं, वेद शब्द से कहे जाते हैं, सत्य शब्द से कहे जाते हैं। और उसी के द्वारा स्थापित जो नियम है वो सनातन धर्म के नियम है, जो कोई 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल से नहीं चल रहे हैं। जब से सृष्टि हुई है तब से चल रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने 6वें 7वें अध्याय में की थी
कि ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा होता है, मनुष्यों का दिन कितना बड़ा होता है, अन्य का दिन कितना बड़ा होता है, और उसमें क्या उसका स्वरूप होता है। तो वो परमात्मा जो है वो ब्रह्मा का भी आदि है, सभी देवताओं का भी आदि है, महर्षियों का भी आदि है, संपूर्ण सृष्टि का जो आदि है, इसलिए उसको आदि पुरुष भी कहते हैं। आदि पुरुष माने वो सर्वथा अपूर्व है, इसलिए उसके स्वरूप को जानना वो इतना सरल नहीं है। भगवान कहते हैं कि अपने गुणानुवादों का, चरित्रों का मुझे भी उतना ज्ञान नहीं है जितने मेरे चरित्र हैं, मेरे स्वरूप हैं। ज्ञान का मतलब क्या है? भगवान को तो सब चीज का ज्ञान है, किंतु कहते इतने अनंत है इसलिए उनकी व्याख्या सहज में संभव नहीं है, इसलिए वो नहीं है इत्यादि कथन है। इसलिए भगवान कहते हैं यो माम अजम अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। इसलिए उस परमात्मा तत्व का जिसने संपूर्णतया ज्ञान किया, क्या ज्ञान किया? यह माम अजम अनादिम लोक महेश्वरम च वेत्ति, जो ये समझता है कि परमात्मा अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता है, परमात्मा अनादि है, उसका कभी कोई आदि नहीं है कि फला समय से है, और लोक महेश्वरम, संपूर्ण विश्व का जो स्वामी है, विश्वेश्वर, विश्व का ईश्वर है, विश्व संपूर्ण लोक महेश्वरम यम योमा वेत्ति, तो क्या है? समर्त्येषु असमूढ़ा, वह जितने भी प्राणी हैं विश्व के, संसार के, ब्रह्मांड के, सब में वो ज्ञानी है। असमूढ़ समर्थ्येषु, मर्त्येषु मरण धर्मेषु मनुष्येषु अन्येषु प्राणिषु च असमूढ़, ज्ञानी, ज्ञानी है। सम्मूढ़ माने मूर्ख, और जो अमूर्ख है अर्थात ज्ञानी है। तो क्या होता है? उस परमात्मा तत्व को जानने के बाद सर्व पापैः प्रमुच्यते, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो कैसे मुक्त हो जाता है? खाली जानने भर से व्यक्ति कोई पाप से मुक्त कैसे होगा? क्या उसकी प्रक्रिया जिसके कारण वो पापों से मुक्त हो जाता है? भगवान कहते हैं सर्व पापैः प्रमुच्यते, सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो केवल उस परमात्म तत्व को जानने के बाद लोग सभी पापों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? क्या है वो प्रक्रिया जिसे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं? तात्पर्य है कि सभी पापों के मूल में बैठा हुआ है मोह। तो मोह की अवधि कहाँ है? परमात्मा ज्ञान पूर्व तक उसकी अवधि है। जैसे कोई पूछा जाए रात्रि कब तक रहेगी, तो आप क्या उत्तर देते हैं? अरुणोदयात प्राक, अरुणोदय से पूर्व तक रात्रि है। अरुणोदय हुआ रात्रि भागी, और प्रकाश पूरा कब होगा? सूर्योदयादनंतरम, सूर्योदय के पश्चात। तो एक अवधि बनी हुई है। इसलिए जितने भी संसार के पाप हैं वो कब तक हैं? जब उस परमात्म तत्व का जब तक साक्षात्कार नहीं हो जाता है। परमात्म तत्व के साक्षात्कार होने के पश्चात वो सभी पाप जो हैं वो उस व्यक्ति विशेष को छोड़ देते हैं। क्यों? वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सर्व पापैः प्रमुच्यते कहा। जो उस परमात्मा तत्व को जानता है वो संपूर्ण पापों से इसलिए युक्त हो जाता है कि पाप करने की जो वासनाएं हैं, जो षड विकार हैं, जो क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि है, वो सब का सब विनष्ट हो जाता है। इसलिए वह व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से भगवान ने हम सब लोगों का मार्ग प्रशस्त किया कि जिससे हम अपने उस जो है उस वैदिक मार्ग पर चलकर उस परमात्मा के से जो
रचित जो मार्ग है उसको प्राप्त करके हम अपनी सदगति को प्राप्त करें। यही संदेश भगवान ने हमको इन 3 श्लोकों के माध्यम से दिया। गुरु जी ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया कि भगवान कह रहे हैं कि जो उन अजन्मे, क्योंकि भगवान अजन्मा हैं, को जानते हैं, जान जाते हैं, तो वो पापों से विमुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। और ये ज्ञान आपको लाभप्रद हो रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।